कांचन वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमनि हरिप्रिय वंशात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवद्गति नैष्टिकी नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो बताइए कल क्या पढ़े थे हम लोग? कल हम लोगों ने चैप्टर के 6 श्लोक कवर कर लिए थे ना। तो क्या क्या पढ़ा था हमने? कल सबसे पहले विदुर के पास जैसे वो भगवान का नाम सुनते हैं तो उद्धव एकदम ट्रांस में चले जाते हैं ना। फिर उद्धव किसी तरीके से अपने आप को वापस लेकर के आते हैं। तो एक बार मैं हाइलाइट्स रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या हुआ था, एक बार आप देख लो। तो देखिए सबसे पहले उद्धव को बोला कि भाई मतलब उस नाम सुनते ही कहाँ चले गए, सीधा भगवान की लीलाओं में डूब गए जा करके। तो बता रहे कि वो 5 साल से भक्ति कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा अच्छे भक्त थे और नित्य सिद्ध थे। और नित्य सिद्ध की ये परिभाषा होती है कि बचपन से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको कोई भटका नहीं सकता है। तो ये उद्धव का मूड था। तो ये प्रभुपाद भी ऐसी टाइप के थे। और इसमें बता रहे कि उद्धव बचपन से भगवान के बारे में सेवा कर रहे थे भगवान की ना, तो बुढ़ापे में भी उनका जो मूड है ना वो ढीला नहीं पड़ा। भक्ति में हमेशा तभी भी और ज्यादा ही बढ़ता चला गया टेस्ट, क्योंकि आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती, शरीर बुढ़ा होता है। तो बता रहे कि वो जो सेवा का जो भाव है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो जो ऐसा हमारा शरीर जैसे बूढ़ा होता चला जाता तो हम रिटायर हो जाते, पर आत्मा नहीं रिटायर होती, आत्मा को तो करते ही रहना है। तो विदुर जैसे उन्होंने विदुर के क्वेश्चन सुने, एकदम से भगवान के बारे में सोचे और सीधा अपने यहाँ से ये अपने ह्यूमन बॉडी से गायब हो गए। वो तो सीधा पहुंच गए कहाँ पे, अपने अपने गोलोक धाम पहुंच गए थे, एक्चुअली द्वारका धाम। तो वो भी डिटेल में लिखा हुआ है। तो काफी समय के साइलेंट के बाद उन्होंने अपने आप को अपने आंसू आंसू पोछे, है ना। तो एक्चुअली तो पूरा एक्सटेसी में चले गए थे, उन्होंने भगवान को याद किया, आंसू आंसू पोछे हैं और उसके बाद में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि देखिए ये पहली स्टेज होती है जब हम रेगुलरली भक्ति का सेवन करें, भक्ति का पालन करें, और रेगुलर हियरिंग भगवान का बहुत जरूरी है। तो ये जो हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, ये एक ढंग से इसी इंस्ट्रक्शन को पालन करने का प्रयास है। मतलब कल को केवल बुक पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, बुक पढ़ करके उसका एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। तो उसका सबसे पहला एप्लीकेशन है कि हमेशा पढ़ना है। और बाकी और एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे हम लोग अभी पढ़ते ही हैं कि मतलब भगवान अगर कोई भक्त है, भक्त को कोई दुख भी पहुंचा रहा है तो कैसे संभाव बना के रखना है, कैसे कल को आपका बेइज्जती होगा भक्तों के बीच में होगा तो आपको कैसे अपने आप को बचा के रखना है। और स्त्री कितनी डेंजरस होती है। आज मैं छठवें कैंटो के बारे छठवें कैंटो में पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें बहुत ही अच्छे डिटेल में आ रहा था कि मतलब जब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई स्त्रियों की। आज हमारे कौन से मुनि हैं, कश्यप मुनि ने। मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ जो कि मतलब अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा गजब, बाप रे। मतलब ये तो किसी माताओं के सामने आपने बात बोल दी तो भाई आप गए काम से। क्योंकि अगर आपके आसपास भी कोई माताएं हैं तो कृपया सावधान। ये अगर खुले खुले आम आप सुन रहे हैं तो कृपया अपना हेडफोन लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी जो बातें मैं दिखाने वाला हूँ वो थोड़ी ज्यादा ही मतलब गजब गजब लिखी हुई है माताओं के बारे में। तो प्रभुपाद ने आज आज मेरे को कई बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिखे थे, तो मैं वो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन पे वेदाबेस दिख रहा है ना, रुक मैं अच्छे दिखा देता हूँ। दिख रहा होगा अभी वेदाबेस। तभी देखिए भागवतम के 6वें कैंटो में मैं पढ़ा रहा था। एक तो ये चित्रकेतु को जब माता पार्वती ने वो दिया था, श्राप दिया था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक श्लोका आया था, आई थिंक लास्ट में ही था ये श्लोका, शायद यहाँ पे था। ये शिव जी ने बताया था हमारे पार्वती जी को। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ
एक क्वेश्चन था। हाँ तो सिखा क्या छोटा कर सकते हैं जो बड़ा हो जाए तो अपने से? हाँ हाँ, कर सकते सिखा हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी में नहीं काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले तू नहीं समझे? पूरा शिखा नहीं काटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा मैंने सुना था कि ब्रह्म हत्या का दोष लगता है यदि कोई हाँ नहीं, शिखा पूरा काटता है तो। शिका नहीं, पूरा शिका मत काटना, जितना छोटा तो करना हो काट। माता जी बोल रही थी कि जैसे प्रभु श्रीनिवास प्रभु रखे हैं ना वैसे छोटा कर लो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बांध, छोटी बांध बड़ी अच्छी होती है, थोड़ा बड़ा हाइट रखे ताकि वो गांठी बन सके। हाँ तो उतना मेरा है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, उतना बीच में क्या दो मुहा हो जाता है, दो मुहा के लिए थोड़ा थोड़ा छटाई करनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आ रही है। ये सीधा देखिए पार्वती माँ के बारे में कमेंट आ रहा है, ऐसे किसी छोटी मोटी माता के बारे में कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्वती माँ को अभी शिव जी हड़का रहे हैं इस वाले मतलब श्लोका में, कि तुमने एक बेचारे चित्रकेतु को श्राप दे दिया ना, तो ये देखिए, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड आर ऑलवेज एक्सट्रीमली डियर टू मी लॉर्ड, ने चित्रकेतु एंड आई, हम भी बहुत ज्यादा डियर है, हम बहुत ज्यादा दोस्त हैं। तो वो हमारे बीच में मजाक चलता रहता है, और चित्रकेतु को तो है द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये पॉइंट है कि मेल और फीमेल दैट एग्जिस्ट इवन इन हायर स्टेटसेस ऑफ लाइफ, इनफैक्ट बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड हिज वाइफ। सोचिए, जो पार्वती माँ है वो तो बहुत ऊपर की मतलब स्त्री लेवल में है ना, तो लॉर्ड शिवा तो चित्रकेतु का बिहेवियर को समझ गए, पर पार्वती जी नहीं समझ पाई। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हायर स्टेटस में भी ये होता है कि स्त्री और पुरुष के अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है ना। जो स्त्री होती हैं वो इतना इतना ज्यादा गहरा कुछ बात को नहीं समझ सकती जितना पुरुष समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो लाइन है देखिए, इट मे बी क्लियरली सेड दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वुमेन इज ऑलवेज इंफीरियर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैन। समझ रहे हैं? ये लाइन बहुत ही गहरी है। और ये देखिए प्रभुपाद आगे बताए थे कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड होता है यहाँ पे झगड़ा होता है कि आज पुरुष और स्त्री को इक्वल करो, बट इस श्लोक से समझ में आता है कि जो स्त्री होती है वो हमेशा हमेशा आदमी से कम होशियार होती है। एक तो ये पॉइंट आया, है ना। ये लेकिन अगर आप खुले हम कहीं पे चर्चा कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाए, है ना। किसी को बोल देंगे नहीं अरे माताएं आप आपके अंदर थोड़ी कम होशियारी है, क्या लड़की का हमारी छोरी का छोरों से कम है क्या, तो हालत खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आया था। एक ये दूसरा पॉइंट आया था जो मैं दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें दिति ने बहुत ज्यादा सेवा करी कश्यप मुनि की, ठीक है। कश्यप मुनि खुश, तो भाई मेरी पत्नी मेरा इतना सेवा कर रही है, ठीक है। तो क्या नाम है, दिखाता हूँ, इसमें भी गजब था। तो लेकिन दीति का अंदर से इच्छा क्या था, दीति का अंदर से इच्छा ये था कि भाई कि ये जो इंद्र को खात्मा करना है ना, तो उसने क्या किया, बड़ा सुकून से इतना जम के सेवा करी अच्छे से ना, कि मतलब मजा ही आ गया मतलब, है ना। और इसमें ही क्या नाम है कश्यप मुनि, जो इतना सारा जब उन्होंने बोला ना कि दीति से ही मतलब हमेशा बड़े अच्छे से काम कर रही थी, लव सर्विस ह्यूमिलिटी, तो एक्चुअली जब लेडीज बहुत ज्यादा ही आदमी की बात मानने लग जाए ना, तो आदमी को समझ जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। तो दीति जो थी बड़ा सीरियसली ऑर्डर पूरा फॉलो फॉलो कर रही थी ना कश्यप मुनि का, जैसा बोले बिल्कुल ही विद लव ह्यूमिलिटी कंट्रोल, एकदम स्वीट स्वीट वर्ड अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मा जी का मूड बताते हैं यहाँ पे, क्या नाम है, कश्यप मुनि, ठीक है। ये मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारे ये बता रहे, सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि ब्रह्मा जो फादर लिविंग एंटिटी, उन्होंने देखा कि यह जो सारे जीवात्मा है ये तो किसी से चिपक ही नहीं रहा, अटैच ही नहीं हो रहा है जीवन में, तो उन्होंने क्या किया, स्त्री बना दी फ्रॉम द बेटर हाफ ऑफ मैंस बॉडी, फॉर विमेन बिहेवियर ऑलवेज कैरीज अवे सम मैंस माइंड। तो जो स्त्री का जो व्यवहार होता है वो हमेशा आदमी के मन को ना छल लेता है। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद कितना सीधा सीधा बात बता रहे हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये केवल किधर फंसा हुआ है, कैसे मतलब आबादी बढ़ाई जाए। तो ह्यूमन क्या, बाकी नीचे नीचे कुल के भी जो जानवर है वो भी इधर ही है। पुमा स्त्रिया मैथुनी भावम ईतम, इंटायर वर्ल्ड इज गोइंग अंडर द स्पेल ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड डिजायर बिटवीन मैन एंड वुमन। जो पूरा दुनियादारी चल रही है वो कहाँ जा रही है, स्त्री और पुरुष के अट्रैक्शन के बीच में जा रही है। तो जब जब भी स्त्री और पुरुष का एक साथ एकाग्रता होता है, एक बहुत बड़ा गांठ बन जाता है, और वो टाइट होता ही रहता है, होता ही रहता है, जिससे कि हमारा ये जो भौतिकवादी जीवन ना बहुत आगे तक बढ़ जाता है ना। तो इस चक्कर में बोला जाता है ना गृहस्थ जीवन में ना छूट पाना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि ये जो स्त्री जो चीज है ना ये पूरा बांध देती है आदमी को, समझ रहे, गांठी के जैसे आप बन जाते हैं।
तो आप छूट नहीं सकते हो। तो कश्यप मुनि ने इस बारे में बताया था। इसलिए एक और चीज बोला जाता है कि एक आदमी को किसी स्त्री से कभी अकेले में नहीं होना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। अगर अकेले में आप बात करोगे तो पक्का सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ेंगी, और ये पक्का मतलब अनडाउटेडली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट आया था कि बिल्कुल स्त्रियों से अकेले में, एकांत भूतानी, अकेले में बात नहीं करना है। और कह रहे बहुत ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ तक कि शब्द यूज कर रहा है अपनी माता, बहन और अपनी बच्ची के साथ भी कभी अकेले नहीं बैठे। अब इसके आगे में बता रहे थे, आगे के पर्पट में अब कश्यप मुनि क्या क्या गहरी गहरी बातें बोल रहे हैं ना। अब आपको समझ में आएगा कि वो जो स्त्री का रियल बिहेवियर कैसा होता है। तो जैसे ही मतलब क्या नाम है ना, दीति ने उनसे मांगा ना कि मुझे ना इंदिरा को मारने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए वो क्या नाम है, वो सोचते क्या है अपने मन में, वो बड़ा अच्छा था। कहाँ गया, ये देखिए कश्यप मुनि सोचे नाउ, मैं लगता है अपनी मतलब स्त्री से बहुत ज्यादा अटैच हो गया हूँ। तो ये इससे करके मेरे मन को काबू करने की कोशिश कर रही है ना, इन द फॉर्म ऑफ वाइफ, देयरफॉर आई एम श्योरली अ रिचेड पर्सन। अगर मैं उसकी बात मान गया तो मैं पक्का नर्क में जाके गिरूंगा। पॉइंट क्या है प्रभु, हम सब लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने ही जीवन में हमें स्त्रियों से डीलिंग करना पड़ता है। और पॉइंट है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर हम लोग प्रॉपरली इसको जी नहीं पाएंगे ना, तो ये पढ़ना बेकार है। इसलिए हमको, अगर हमें चीजें पता हो रही ना, तो हमको बड़ा हर समय मैसेज याद रखना है। इसलिए पहली चीज तो याद रखने के रोज पढ़ना है। और दूसरा चीज है, जब इस तरह की सिचुएशन में आए, हमें ये नहीं देखना चाहिए जो इसमें स्त्री के बारे में मेंशन हो रहा हो, जो हमारे सामने स्त्री दोनों अलग अलग है, दोनों सेम ही लोगों की बातें बात हो रही, ठीक है। अब आप आगे देखिए क्या लिखा है। ये देखिए, द वुमेन माई वाइफ हैज अडॉप्टेड द मीन दैट फॉलोज हर नेचर, देयरफॉर शी शुड नॉट बी ब्लेम्ड, बट आई एम मैं। देखो स्त्री का जो नेचर ही होता है, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं जो स्त्री का नेचर क्या होता है जनरली, मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने का। इसलिए वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को भी फंसाती है। आओ मजे करें, कैसे करेगी, उसका पहले अच्छा खाना देगी, उसका पेट संतुष्ट होगा, उसके बाद उसकी जनेंद्रिय, इसे जेवा उदर उपस्था। तो विमेन बहुत अच्छे से खाना पकाती है, फिर हस्बैंड को खाने में सेटिस्फाई करेगी। जब आदमी अच्छे से खा लेगा, उसका पेट संतुष्ट रहेगा, जब पेट संतुष्ट रहेगा तो क्या, उसकी जनेंद्रियां बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि मतलब आदमी फंसता चला जाएगा। और स्पेशली मतलब जो रजोगुण में रहते हैं ना, जो नॉन वेज और दारू ये सब कुछ खाते हैं, वो तो पूरा भयंकर पक्का नर्क में चले जाते हैं। स्त्री बस बढ़िया बढ़िया चिकन विकन पकाएगी, रजोगुण तमोगुण में, सतोगुण में फिर भी कम होता है, ठीक है, फिर भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी को यही सिखाया जाता है कि मतलब एक एक्सपर्ट कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। और अगर उसकी वाइफ भी होती है तो वाइफ को होना चाहिए अपने हस्बैंड को फॉलो करना चाहिए। और हस्बैंड को भी थोड़ा ट्रेंड हस्बैंड होना चाहिए ना, ऐसा ढीला ढाला हस्बैंड हुआ तो क्या होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई सही हो रहा है गलत हो रहा है ना। उसको सही गलत का अंदाजा रहेगा ना, तो वो अपने यहाँ मतलब दाम्पत्य जीवन का कर लेगा। और देखिए इसमें मतलब देखिए क्या लाइन आ रहा है, आप लोग तो सुन के घबरा जाएंगे। ये लिखा है देखिए कि श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, दाम्पत्य अभिरुचर हेतु, कि मतलब जो रिलेशनशिप होगा केवल सेक्सुअल पावर पे बेस्ड होगा। इसलिए हाउस होल्डर लाइफ कलयुग में बड़ा डेंजरस है। अगर मतलब हस्बैंड और वाइफ भक्त नहीं बनते हैं ना, दोनों में भक्ति जागृत नहीं होती है ना, तो कलयुग में ना शादी करना बड़ा डेंजरस चीज है। तो सोचिए हम सब लोग, ये सब सामने सामने हमारे हो भी रहा है, लेकिन एक प्रॉपर हस्बैंड जो होना चाहिए वो बहुत ही सीरियस भक्ति में होना चाहिए, और वाइफ को उसको फॉलो करना चाहिए, तब कुछ काम बनेगा, वरना बड़ा दिक्कत होता है जीवन में। और ये देखिए आगे भी इसमें बहुत अच्छा लाइन आया था। अब तो गजब गजब बातें बताई जाएंगी, अगर कोई माता है अब तो सुन लेंगे, अब तो भाई चाटे पड़ जाएंगे हम लोगों को, जो जो प्रभुपाद ने लिखा है ना। कि इसमें लिखा है, वेमेन का फेस बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत होता है, जैसे कि एक उगता हुआ कमल का फूल। उनके शब्द कैसे, आहा, इतने मीठे कि हमारे कान मतलब मधुराज है ना। लेकिन अगर हम उनके हृदय को स्टडी करें तो पता चलता है एकदम ब्लेड के जैसे, एकदम क्या है, शार्प, शार्प को क्या बोलेंगे, नुकीला क्या, हरे कृष्णा, ये ब्लेड को क्या बोलेंगे, शार्प को, मतलब बेसिकली तीखा। ब्लेड। हाँ। तीखा। हाँ, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन में हम लोग, अगर हमारे सामने भी स्त्रियां होती हैं ना, फिर भी हम लोग उनके मीठे, उनकी अच्छी सूरत, और क्या होता है उनके मीठे शब्द सुन करके पूरा बहक जाते हैं। लेकिन जो उनके हृदय में जो धारणा। चल रहा, हाँ उनके हृदय में चल रहा होता है, बड़ा डेंजरस है। अभी मैं लेटेस्ट एक वीडियो देख रहा था, एक शैरन और एक कोई तो लड़के का नाम शैरन राज था, लड़की का नाम पता नहीं। वो बंदी क्या करी,
उस लड़के के साथ पूरा चक्कर चलाई, लेकिन उसकी जब शादी फिक्स हो गई तो क्या किया, सबसे पहले तो उस लड़के के साथ कहा, और जूस चैलेंज करते हैं, जूस चैलेंज। तो जूस चैलेंज में लेके उसके जो मतलब एक स्लाइस की बोतल थी, उसमें बहुत सारी पैरासीटामोल मिला दी। वो लड़का बड़ा, उसको पता ही नहीं, अरे भाई ये तो मेरे को मार डालने के लिए आई हुई है। आओ वीडियो बना रहा, और शरण मेरे साथ, क्या वो उसके नाम कुछ और था, तमिलनाडु का, आज हम लोग क्या खेलने वाले हैं, जूस चैलेंज। अब वो कह रही पहले तुम वीडियो बंद करो तब बताती हूँ, क्योंकि गेम अलग चल रहा था। फिर एक दिन और उसको घर पे बुलाई, और कोई तो था, फिनाइल विनाइल कुछ, उसको जबरदस्ती उसको पिला दी, ठीक है, कि आओ चैलेंज करती हूँ। और वो बेचारा रास्ते भर उल्टी करता हुआ, हरे हरे कलर का उससे पूरा उल्टी निकल रहा था, बता रहे थे। और तभी भी लड़की वीडियो में बात कर रही है, अरे पता नहीं क्या था उसमें, क्या मिला दिया वगैरह वगैरह। बाद में पुलिस ने पूरा तहकीकात किया तो पूरा क्लियर समझ में आया। ये देखिए, ये अभी का लाइव केस हुआ, और वो लड़की क्या कर, पूरा क्लियर बता रहे थे कि वो जो लड़की ने ना उस लड़के के साथ चर्च में जाके शादी भी कर ली थी, और फिजिकली इंटीमेट भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, वो लड़की ऐसा उसके साथ कर रही थी। तो जो स्त्री का जो हार्ट होता है ना, रेजर के जैसे शार्प होता है, सुनने में बड़ा डर लगता है यार, सच में ऐसा है, लेकिन ऐसा है, ये बिल्कुल सच है। और पॉइंट है, ये जितना जो जो लेडीज लोग रजोगुण और तमोगुण में ज्यादा रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जो लोग जितना ज्यादा शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं, उनमें उतना कम पाया जाएगा, पाया जरूर जाएगा। है ना, आप देखेंगे कि भक्तों में भी जो माताएं होती हैं वो भी झगड़ा कर लेती हैं, वो भी गुस्सा कर लेती हैं, तो उनके अंदर भी है ऐसा, ऐसा नहीं नहीं, पर हाँ कम होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भगवान में मानती हैं। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में तुलसी महारानी की शिक्षाएं हैं, उसमें पूरा चर्चा है। ये देखिए, ये जो कश्यप मुनि है ना, ये जो मुनि की जो बातें बता रहे हैं, ये केवल हमारे सुनने के लिए नहीं बता रहे हैं, हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें उपयोग करने के लिए बता रहे हैं। इसलिए यहाँ तक कि जो आदमी भी होता है, अगर उसको ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ना पड़ता है, तो स्त्री का संग कम से कम होना चाहिए। और जितना ज्यादा हम उनसे दूर रहेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे। तो ये देखिए, विमेन आर प्रॉपरली, कश्यप मुनि बता रहे स्त्री होती कैसी है। विमेन आर वेरी वेल नोन एज फेयर सेक्स, 16-17 साल की उम्र से बड़े खूबसूरत दिखती हैं, एकदम जैसे उगता हुआ ताजा ताजा कमल का फूल। है ना, तो संस्कृत में उनकी उनकी वॉइस को नारी स्वरा बोला जाता है, ये माताएं गाती हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, आज के जमाने में सिनेमा में ना जो लेडीज लोग गाना गाती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रही है ना। महाप्रभु, ये महाप्रभु क्या बोले, लेकिन हमारे महाप्रभु क्या बोले उनको सुनते हैं। महाप्रभु बोले हैं कि औरत की जो सिंगिंग सुनता है बड़ा डेंजरस है सन्यासी के लिए, वो पूरा विक्टिम हो जाएगा। सन्यासी को क्या नाम है, मीन्स गिविंग अप कंपनी ऑफ वुमेन। सन्यास मतलब होता है स्त्री को मतलब कंपनी छोड़ देना। पर वह सन्यासी बढ़िया सा स्त्री का मतलब आवाज सुनता है, ठीक है, उसका खूबसूरत शक्ल देख करके ना उसके प्रति आकर्षित होता है, वो पक्का गिर जाएगा। है ना, तो ये सन्यासी के लिए तो ये बिल्कुल ही दूरी बनाने को बोला जाता है। इसीलिए मतलब जनरली मतलब आप देखते हैं कभी मंदिर वंदिर में ना जनरली अलाउ नहीं किया जाता कि माताओं लोगों को सिर्फ गाना गवाया जाए, लेकिन फिर भी आजकल माताएं लोग होती है ना, हम किसी से कम है क्या, हम भी भजन गाएंगी भगवान का, हम भी ये करना चाहते हैं स्टेज पे। तो ये कौन आजकल, में भी तो होता है ब्रो। हाँ हाँ, इस्कॉन में भी, इस्कॉन में कम है क्या, इस्कॉन में भी क्या नाम है, जो लेडीज लोग हैं वो तो पूरा बाहरी दुनिया की आ रही है ना, तो होता है। लेकिन देखिए, हमें हमें बचना है सब चीजों से ना। आप आदमी को मतलब इनडिफरेंट होना है, तो जब ये सही नॉलेज में रहेगा तो प्रभुपाद के होता है जो, वो आपसे मतलब नहीं है, आपको देखना है प्रभुपाद क्या कह के गए, प्रभुपाद ये बातें कह के गए। है ना, इससे सावधान है ना, ये सन्यासियों के लिए, आप लोग ठीक है नॉर्मल है, लेकिन देखिए फिर आगे देखिए, आपको और बताएंगे ब्रह्मचारी के लिए भी क्या है। देखिए ना, तो ये बता रहे, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, विश्वामित्र कैसे मेनका के जाल में फंस गए। तो जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, मस्ट बी केयरफुल नॉट टू सी, ये लाइन, अब ये देखिए आपके लिए लाइन आ रहा है। जो भक्ति में सच में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सावधान रहना चाहिए कि वो स्त्री के शक्ल भी ना देखे और स्त्री की आवाज भी ना। समझ रहे, जो भक्ति में सच में आगे ये बढ़ना। संभव है ब्रो। हाँ, जो घर में घर में भी तो माता जी हैं नहीं और भी नहीं आस नहीं, पड़ोस में ये माता जी बाहर लोग हैं। बाहर 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 वाले, देखिए अपनी वाइफ हो गई बाहर का है। और बाहर का है, तो ये बाहर वालों के लिए है मेन तो। ठीक है, अभी क्योंकि आप सन्यासी नहीं बने ना, जब आप सन्यासी बनोगे तब तो आपको किसी को नहीं देखना है। अभी सन्यासी नहीं बने, लेकिन एक बेसिक देखिए, बेसिक अपने को रूल समझना है। रूल ये है कि जितना दूरी उतना अच्छा, है ना, उचित दूरी जरूरी। अगर आप दूरी बना के रखोगे और भक्ति में फोकस रखोगे ना, तो बिल्कुल मजेदार आपका भक्ति में जीवन कटेगा। जितना ज्यादा आप माताओं के साथ में आपका इंटरेक्शन होगा, रिस्क उतना बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं?
तो ये सब फॉलो करते हुए जॉब कैसे करेंगे? ये हमको क्वेश्चन मेरा ये। नहीं, अब जितना हो उतना फॉलो करिए ना। इसमें आपका जो क्या नाम है, अभी वैष्णव एटिकेट आ रहा है, उसमें क्लियर लिखा है कि लेडीज को उतना ही बात करना जितना जरूरी है। ये नहीं बैठ के हंसी ठहाका लगाने लगे, ओ आज तो चोटी नीली है, आज तो कमर कीली है, ये टाइम पास जो लोग नहीं करते रहते हैं, उस तरह का नौटंकी में नहीं पूछना है। बस आपके ये डॉक्यूमेंट देने थे, डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, ओके। ये नहीं, और आज का दिन कैसा रहा? मौसम ना बड़ा उमस उमस हो रही है। अच्छा, खाने में आपको क्या पसंद है? ये सब बातें करने जरूरी है? आप समझ रहे हैं? नॉर्मल बात करो, करके निकल जाओ। ये हमारे उसमें लिखा हुआ है, जो वैष्णव एटिकेट में लिखा। और एक टेक्निक बताया था लेडीज से बात कैसे करनी, जैसे गुरु बात करता है ना। मतलब गुरु का भी इंटरेक्शन तो होता है, उनके भी बहुत सारी शिष्य होती है ना। तो हाँ, एक और हम ब्रह्मचारियों को क्या सिखाया जाता है? हर स्त्री को क्या समझ रहा है? अपनी माता, है ना। चाणक्य नीति में क्या सिखाया गया था? यही सिखाया गया था ना, कि अपनी माता समझ के उनको एड्रेस करना है। इसलिए इस्कॉन में सबको हम बोलते हैं ना, माता जी माता जी। लेकिन ये लाइन पढ़िए ना, टू सी अ women face and appreciate its beauty, or to hear a woman's voice and appreciate her singing as very nice, is a subtle fall down for a brahmachari or a sannyasi। ये गजब लाइन लिखा हुआ है। ये है थोड़ा मीठा फॉल डाउन। समझ रहे हैं ना, कि अगर कोई ब्रह्मचारी या कोई सन्यासी है, उसके सामने कोई स्त्री का फेस आता है, वो मन ही मन अप्रिशिएट करता है, वाह कितना कितना सोना तुझे रब ने बनाया। उसके मन में अगर ये मूड आता है, ठीक है। या तो फिर क्या नाम है, उसका जो आवाज सुन करके मतलब जिया धड़क धड़क उसका हो गया कि भाई कितनी मधुर आवाज है, कोयल सी, क्या है गाना भी था ना, कोयल सी बोली तेरी कुकू कुकू, क्या था। बचपन में मैं सुनता हमारे टाइम पे बहुत बजते थे ऐसे गाने। तो ये देखिए क्या बता रहे हैं कि ये सटल फॉल डाउन है। सटल समझ रहे हैं, ये सूक्ष्म तरीके से आप गिर गए अभी। अभी आप समझ, अभी आप पहली जो जो आपका पहला सैनिक था वो शहीद हो गया अभी। अभी आपका अब गिरने का चांस बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। इसीलिए मतलब कश्यप मुनि जो बात बता रहे हैं, बड़ा सीरियस बात बता रहे हैं। ठीक है, जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है, तो जब जब स्त्री के जो शारीरिक होता है, जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उसका फेस अच्छा लगता है, उसकी आवाज अच्छी लगती है, ये आदमी का सबसे नेचुरल ट्रैप, ट्रैप ट्रैप समझते हैं, जाल, गजब जाल है ये। रेड सिग्नल है पूरा। तो शास्त्र इसीलिए बताते हैं, शास्त्रों में तो एक और गजब लाइन लिखा, अगर लेकिन ये बताइए अगर किसी माताओं के आगे ये सारी बातें पढ़ दी ना, तो अभी अभी या तो उठ के चली जाएंगी, या तो हम पे कंट्रोवर्सी हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। लेकिन ये प्रभुपाद की लाइन हम देख डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, हम कुछ अपने आप से नहीं बोल रहे, है ना। तो ये शास्त्र क्या बताते हैं कि विमेन जो होती हैं, जब आपकी सेवा करने आती हैं ना, तो इसको ये समझिए कि एक कुआं है जो कि घास से कवर्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या नाम है कुएं हो सकते हैं, लेकिन दस देर आर मेनी सच इंस्ट्रक्शन, सच अट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन अट्रैक्शन ऑफ वुमेन। तो इसलिए मतलब अंडर द सर्कमस्टेंसेस हु कैन अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ अ वुमेन। कपिल मुनि वही कश्यप मुनि सोचे कैसे कोई स्त्री का मन समझ सकता है। तो यहाँ पे एक चाणक्य पंडित एक लाइन बताते हैं कि विश्वास नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजा कलेषु चा। भाई कभी भी किसी स्त्री और राजनेता पे कभी भरोसा मत करना। दे आर ऑफ कोर्स अथॉरिटेटिव शास्त्रिक इंजंक्शन एंड वी शुड देयरफॉर बी केयरफुल इन डीलिंग विद वुमेन। तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप किसी स्त्री के साथ डीलिंग करें ना, कभी भी अपना ट्रस्ट पूरा 100% उन पे मत करिए। ठीक है, जहां आपने उन पे उनकी मीठी बातों में बह करके आपने उन पे ट्रस्ट किया, वहीं आपके साथ कांड हो, वहीं आपके साथ कांड हो। मैंने तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ है मेरे साथ में, मैंने वैभव प्रभु को तो ये पूरा उन्होंने अपनी चश्मे आंखों से भी देखा है। तो ये जो लिखा हुआ है ये मजाक नहीं लिखा है, ये बिल्कुल सच बात लिखी हुई है ना। लेडीज चाहे कितनी भी भोली भाली लगे आपको, कितनी भी लगे हाँ ये तो शुद्ध भक्त है, फिर भी सावधान रहिए, सावधान रहिए। ये बहुत जरूरी है। और ये देखिए प्रभुपाद बता रहे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में ना, मतलब हम लोग को बोला जाता है कि स्त्री और विमेन साथ साथ नहीं रहनी चाहिए। पर वो बता रहे लेकिन देखिए सबको हक है भगवान के पास जाने का। तो हमारे भक्ति में सबको अलाउड है, हर कोई स्त्री भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, लड़का भी आ सकता है। हमने बैन नहीं किया कि लड़कियां नहीं है। बट ये हम लड़कों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको सीरियसली भक्ति में आगे बढ़ना है, आपको सीरियसली बचे रहना है, तो आपको ये जो माया का ये जो गेम है ना, इसको समझना पड़ेगा। और ये देखिए ये लाइन और भयंकर लिखी हुई है,
मैं आज ना थोड़ा विदुर जी के से डाइग्रेस करके थोड़ा ये सब बातें बता रहा हूँ, बट ये बड़ा जरूरी चीजें हैं, और अगर आप लोग ये सब ध्यान रखेंगे तो भक्ति में बड़ा सीरियस बढ़ सकते हैं। तो देखिए, टू सेटिस्फाई देयर ओन इंटरेस्ट, अपना खुद का क्या होता है, निजी, जो निजी इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, निजी, निजी फायदा निकालने के लिए जो स्त्री होती हम्म। है ऐसे डीलिंग करती है जैसे उस आदमी से ज्यादा प्रिय तो कोई है ही नहीं, आप ही मेरे सर्वे सर्वा, है ना, ये तरीका होता है उनका डीलिंग करने का। बट असल में उनका कोई सर्वे सर्वा नहीं होता है। और वो जो स्त्री लगती है सपोज टू बी वेरी सेंटली, बट पर वो अपने इंटरेस्ट के लिए अपने हस्बैंड को भी मार डाल सकती है। समझ रहे हैं? बड़ी भोली भाली लगती हैं, है ना, ऐसा लगता है नहीं भाई ये तो अच्छी है, लेकिन इतना कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को मार सकती है, अपने बच्चों को मार सकती हैं, अपने भाइयों को मार सकती हैं, और कॉज देम टू बी किल्ड बाय अदर्स, और या तो किसी दूसरे लोगों से उनको भी मरवा भी सकती हैं। ये सब सुन के किसी को अचंभा नहीं होगा, आए दिन न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते रहते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी पाने के लिए हस्बैंड को मार डाली। एक तो मैं केरला में सुना था कि क्या नाम है, क्या नाम है, विमेन ने क्या नाम है एक एक करके धीमा धीमा जहर दे करके अपने सारे घर वालों को मार डाला ताकि पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। लेकिन जब प्रॉपर तहकीकात करी गई तब पूरा समझ में आया गेम क्या है ना। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत सावधान करने वाली बात है, ये आप सबके लिए मेरे लिए है। जैसे कल को मेरा शादी होगा या कुछ होगा, मुझे ये सब चीजों में बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ये जो सिर्फ भागवतम में पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन में अप्लाई करने के लिए। मैं कभी भी स्त्री से रिलेटेड अगर चीजें डीलिंग हो रही हो तो हमको इतना सावधान रहना है, और इसे कहते हैं ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। ये ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के बाद ही किसी को शादी करना चाहिए, वरना बहुत धोखे खाए। तो ये देखिए क्या प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जो विमेन का जो नेचर ही होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वार्थी होती, एंड देयरफॉर इसीलिए उनको हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत है। वरना उनका नेचुरल इंक्लिनेशन क्या होता है, अपने स्वार्थ की ओर होता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। तो इसीलिए आदमियों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो हमेशा जैसे स्त्री होनी चाहिए या तो अपने अपने पिता के प्रोटेक्शन में रहनी चाहिए, हस्बैंड के प्रोटेक्शन में, या अपने बच्चों के प्रोटेक्शन में। तो वुमेन शुड बी केयर फॉर बाय फादर इन अ चाइल्डहुड, बाय हस्बैंड इन यूथ, एंड बाद में जो बड़े हुए बच्चे उनके अंदर में होना चाहिए। ये मनु ने बोला है, मनु शास्त्र बोला है। तो वीमेन मस्ट बी केयर्ड फॉर, सो दे विल नॉट बी फ्री टू मैनिफेस्ट। अगर अगर किसी के अंदर रहेंगे ना, तो वो खुल करके ना अपनी ऐसी हरकतें नहीं करेंगी कभी भी। समझे? जहां आपने उनको इंडिपेंडेंट छोड़ा, वहां आपको देखेगा कैसे बिल्कुल स्वार्थी हो जाती है। तो अभी प्रेजेंट डे में प्रभुपाद बता रहे, देखो कभी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कैसे होता है, और ये बता रहे हैं कि ये किसी स्त्री का हम अपमान नहीं कर रहे, बट ये प्रैक्टिकल नेचर है। बाय नेचर हम ऐसे हैं, जैसे कि जो शेर होता है वो बाय नेचर खूंखार है। जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो सीधा बन सकता है, अच्छा बन सकता है, बट नेचर क्या ऐसा होता है उसका, खुकार होता है। इस तरह एक कुत्ते का नेचर क्या होता है, मतलब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ना, कभी भी काट सकता है, कुछ कर सकता है। तो इस तरह से एक स्त्री का बेसिक नेचुरल नेचर ऐसा बना है। समझ रहे हैं? उसके लिए नेचुरल आता है, स्वभाव है उसका। तो ये आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो ही जाता है। इवन इवन मतलब हम, जैसे मैं तो अपनी माता में भी इस तरह के ना फीचर्स कभी कभी दिखने में आ ही जाएंगे, है ना, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, माता लोगों का ऐसा नेचर होता है। और ये केवल उन्हीं के साथ में होता है जो खुद को शरीर समझते हैं। वेन ईदर अ मैन और वुमेन अगर भक्ति में बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं तब ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब और तीन गुणों के, लेकिन आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम कह रहे हैं भाई आप तीन गुणों के अतीत हो गए, आप शुद्ध भक्त बन गए। तो कौन सी स्त्री यहाँ पे हाथ उठा के बोल दे कि भाई हम शुद्ध भक्त बन चुके हैं? कोई नहीं बनी। जब तक नहीं बनी तब तक तो इतना हालत रहेगा ना। तो कृष्णा भक्ति में लगे रहेंगे तो ऐसा हालत अच्छा हो जाएगा। बट ये पॉइंट बड़ा डिटेल में है। तो ये, हाँ, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको मेन बताना चाह रहा था। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये केवल बोलने के लिए नहीं है, इसको सच में जीवन में आपको अप्लाई करना है, मतलब आपको स्त्रियों के साथ डीलिंग में बहुत सावधान रहना है, वरना आपका आपका पूरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, आपका पूरा जीना हराम हो जाएगा। ये मतलब बहुत सावधानी से डीलिंग करना है। तो इसलिए एक और चीज देखिए, रेगुलरली हेयरिंग करना है, इम्प्योरिटीज हमारी खत्म हो जाएंगी। हेयरिंग का मतलब क्या है ना, ये जो चीजें हम सुन रहे हैं ना, उनको समझ लेना है। कभी भी इसलिए हमेशा देखिए, अगर आपको जीवन में डीलिंग करना है ना, तो कभी इंस्टेंट किसी चीज का रिएक्शन मत दीजिए। मतलब आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, किसी ने कोई चीज आपसे, किसी ने आपसे पैसा मांगा,
किसी ने आप कोई बहुत ज्यादा किसी के साथ बुरा हो गया, आपको एकदम भड़कता हुआ, जाओ झगड़ा करो जाके, बदला लो जाके ना। थोड़ा 1 मिनट सोचो, 1 मिनट सोचो क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, और शास्त्र के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। अपने करंट स्वभाव के चक्कर में मत जाना, शास्त्र के अनुसार सोचना, और शास्त्र के अनुसार वही आदमी सोच सकता है जो शास्त्र को सुना हुआ। तब आप हमेशा गलती करने से बचोगे। वरना तो अपने स्वभाव के कारण हम लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे और फिर बाद में पछताएंगे। ठीक है, तो ये वाला हमने ये परसों पढ़ा था। तो शुद्ध भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान के संसर्ग में रहता है, उनके बारे में सोचता रहता है, उन्हीं के धाम पहुंच जाता है। जैसे भगवान के बारे में सोचने में और भगवान के धाम में, भगवान के सामने प्रेजेंट होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो भक्ति लता बीज है, ये कैसे उगता है? जैसे हम लगातार भगवान के बारे में सुनते रहते हैं और डिस्कशन करते रहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोका नंबर 7। कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ू फिर। हे प्रभु। उद्धवाच कृष्णाद्युम्नि निम्दोचे गिरणेव अज्जा। गृणीष्व अजग्रेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतशिशु ग्रीष्व अहम। मतलब प्रो ये होता है ना, मैं इसको ये जब रोटेट करता हूँ तो आधा कट जाता है, जब उसको सीधा करता हूँ तो छोटा छोटा दिखता है, इसलिए दिक्कत होता है। जूम कर लिया करिए, हाथ से पकड़ के ना जूम करेंगे। हाथ टच करिए और जूम कर दिया। Sri Uddhava said, My dear Vidura, the son of the world, Lord Krishna, has set, and our house has now been swallowed by a great snake of time. What can I say to you about our welfare? मतलब ये बताइए। शायद उद्धव विदुर जब पूछ रहे हैं, मतलब कि जब भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे ना। ना 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 ना, देखिए विदुर ने सबसे पहले प्रश्न पूछा था ना, कृष्ण कैसे हैं। और बैकग्राउंड में विदुर को पहले न्यूज मिल गया था, कृष्ण जा चुके हैं, डायनेस्टी खत्म हो चुकी है, सब हो चुका है। ठीक है। उनको विश्वास नहीं हुआ था तो उन्होंने हाँ। कंफर्म करने के लिए पूछा। तो अभी क्या है, अभी उद्धव जवाब दे रहे हैं विदुर को कि भाई हमारा जो सूरज है वो ढल गया, भगवान कृष्ण गए हो, भगवान कृष्ण चले गए भाई। हमारा हमारा जो क्या नाम है ना, हमारे घर को ना काल सर्प हमारा जो सर्प रूपी घर है, हमारे काल। काल, हाँ सर्प रूपी काल ने ना हमारे जो हाँ, घर को निगल लिया है। अब घर बताओ, को अब बेसिकली ये निगल कहना चाह रहे हैं भाई, लिया। मेरा हालत इतना घटिया है, जब कृष्ण चले गए तुम क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं खुश होऊंगा? एक ढंग से ये बोल रहे है ना, मतलब भाई मेरे जीवन में इतना बड़ा कांड हो गया है, कृष्णा चले गए हैं, आपको क्या लगता है मैं हमारे अपने भले के बारे में क्या बताएं कि सबका अच्छा क्या चल रहा है? भाई हमारा पूरा हालत खराब हो चुका है। समझ रहे हैं? The disappearance of Krishna's son may be explained as follows. According to the commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Vidura was struck with great sorrow when he got the hint of annihilation of the great Yadu dynasty as well as his own family, the Kuru dynasty. मतलब कि भगवान कृष्ण का जो अंतर ध्यान हो गए थे, वो उसको इस तरह से समझा जा सकता है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो कमेंट्री है उसके हिसाब से। विदुर जो थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उनको जैसे पता लग रहा है कि पूरा जो यदु वंश है जो वो समाप्त हो चुका है, और साथ ही साथ उनका जो अपना वंश जो है कुरुवंश वो भी समाप्त हो चुका है। Uddhav could understand the grief of Vidura, and therefore he first of all wanted to sympathize with him by saying that after the sunset everyone is in darkness. मतलब कि उद्धव विदुर के दुख को समझ पा रहे थे, इसलिए वो सबसे पहले उनके दुख में वो ये सहानुभूति करना चाह रहे थे, और ये बोल के कि सूर्य अस्त होने के बाद सभी कुछ अंधकार में है। मतलब भगवान भाई यहाँ से अंतर ध्यान हो कोई चुके हैं तो सब। एग्जाम्पल बड़ा डीप है। देखिए, जब सूर्य अस्त होता है तो सब कोई अंधेरे में आ जाते हैं ना, इसी तरह से बता रहे हैं भाई, कृष्ण का जाना मतलब सबके लिए दुख की बात है। भाई कृष्ण भगवान मान लीजिए आज भी यहाँ पे प्रेजेंट होते, कितना अच्छी बात होती है ना, लेकिन भगवान तो चले गए, है ना, फिजिकली चले गए यहाँ से, तो सबके लिए दुख की बात है। ये पूरा जो सूरज सूर्य अस्त का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है कि ये देखिए केवल एक आदमी के लिए दुख की बात नहीं है, सारे दुनिया के लिए दुख की बात है कि भगवान कृष्ण चले गए। ये बड़ा अच्छा, ये क्या नाम है, एग्जाम्पल। Since the entire world was merged in darkness of grief, neither
Vidura nor Uddhava nor anyone else could be happy. Uddhava was as much aggrieved as Vidura, and there was nothing further to be said about their welfare. मतलब कि भगवान के जाने के बाद कोई भी पूरे संसार में कोई भी खुश नहीं हो हम्म। था। यहाँ ना ही विदुर, ना ही उद्धव और ना ही कोई और। कोई रह ही नहीं सकता खुश, उद्धव कोई हो ही नहीं सकता खुश। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, भगवान के बिना तो कोई। उद्धव भी उतना ही दुखी जितना विदुर थे। हाँ और उनके वेलफेयर के बारे में क्या कहा जाए, हाँ भाई, वेलफेयर के। अभी क्या ही मतलब, आप समझ रहे हैं ना भाई, अगर आपका पूरा घर ही उजड़ गया, अगर एक स्त्री का हस्बैंड ही चला गया पूरे जीवन से, तो क्या अच्छा है। वो हालत हो गई। The comparison of Krishna to the sun is very appropriate. As soon as the sun, वही एग्जाम्पल ब्रो, आप शायद पढ़ के रखेंगे सर। नहीं, मैं भूल गया, पढ़ा तो था पर मैं भूल गया। यही वही तो लिखा हुआ है ब्रो। हम्म। The comparison of Krishna to the sun is very appropriate. As soon as sun sets, darkness automatically appears. But the darkness experienced by the common man does not affect the sun itself, either at the time of sunrise or of sunset. Lord Krishna's appearance and disappearance are exactly like that of sun. He appears and disappears in innumerable universes, and as long as he is present in a particular universe, there is all transcendental light in that universe. But the universe from which he passes away is put into darkness. क्या मतलब समझ रहे हैं? देखिए होता क्या है कि सूरज अगर यहाँ ढलता है तो अमेरिका में उगता है, समझ रहे हैं ना, लगातार होता है। तो इसी तरीके से एक एक ब्रह्मांड से अगर कृष्णा की लीला खत्म हो रही, दूसरे ब्रह्मांड में चालू हो रही। तो बता रहे जहां पे कृष्णा है वहां पे देखिए एकदम रोशनी रोशनी। भाई जब कृष्णा आपके साक्षात सामने प्रेजेंट है, गोवर्धन लीला कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बताइए वहां के जमाने में लोग नास्तिक कैसे हो सकते हैं? है ना। लेकिन देखिए कुछ हमारे ऐसे जीव जंतु थे, शायद हम लोग, ऐसा तो नहीं था द्वापर युग में नहीं थे हम लोग, तभी भी थे। अरे हम नौटंकीबाज लोग हैं, ये तो कृष्णा कौन भगवान होगा, देखिए अभी यहाँ बैठे हुए हैं कलयुग में आकर के। है ना। तो हमें, हमारे पास उस समय था मौका जब लाइट थी पूरी जगह में, तभी भी नहीं समझे। लेकिन देखिए शायद हम जैसे बेवकूफों को अभी समझ में आ जाए कि भाई अभी पूरा जीवन भगवान में डालना है, वरना हम लोग को कब समझ में आएगा पता नहीं। पता नहीं ब्रो, अभी भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अभी भी कहाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो हम लोग और भी अलग वही तो, लेवल हमें पे देखिए, हमें हमारे एक्सपेरिमेंट। टेस्ट तभी आ जाएगा जैसे किसी ने हमें थोड़ा सा गाली दिया, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, हमारा कहीं पे फसाद हुआ, हम प्रसाद लेने जा रहे हैं, किसी ने गाली दे दिया, कुछ हो गया, वहीं समझ में आ जाएगा भाई हमें कितना समझ में आ गया वक्त। समझ रहे, ये कितना जीवन। वक्त है, हम वो समझ में आ जाता है, फिर अब भी गाली दी है, हम भी गाली दे रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ फिर? कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें हमें अभी इस अगला बात का अगले अगले सतयुग को दोबारा आएंगे हम लोग, करोड़ों साल तपस्या करेंगे, फिर आएंगे द्वापर युग में, फिर कृष्णा कृष्णा तो नहीं आएंगे अभी, कृष्णा को तो आने का था, टाइम हो गया। अभी नारायण आएंगे, है ना। हाँ। और आते आते देखिए फिर भी कहाँ समझेंगे यार भगवान है। ये कब हमको, और देखिए सबसे गंदा अट्रैक्शन होगा स्त्री वाला, हमें कब फंसा ले जाएगी। अभी मैंने बताया ना कैसे तरीके से स्त्री फंसाती है हम लोगों को, मतलब प्रभु बड़े बड़े बुद्धिमान लोग उसमें फंस गए। मैं प्रियव्रत महाराज की कथा पढ़ रहा था, वो पूरा ब्रह्मचारी थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही स्त्री के चंगुल में आए ना, फंस गए भाई वो, मतलब छोड़ ही नहीं पाए, उन्होंने बहुत बच्चे पैदा करे, ठीक है, फिर बाद में उनको अकल आया, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, और तब दोबारा जाकर के भक्ति करने में बैठ गए, तो तब जाकर के किस तरह तो निकले। वो लेकिन भक्त थे तभी बच भी गए, हम लोग को तो होश ही नहीं रहेगा। बहुत, अरे प्रभु आप आज के जमाने में देखो ना, आज का कलयुग का जमाना है ना, वो बड़ा ही विचित्र है। इसलिए साथ में जो स्त्री हो ना, वो सीरियस हो जाए तो आप बहुत लकी हो, लेकिन अगर नहीं हुई तो पता नहीं प्रभु। तो तब हाँ, आप ही जैसे ब्रह्मचारी भक्त होंगे ना जो कभी हमें जीवन में बचा पाएंगे। प्रभु जी क्या कर रहे हो आप, कहाँ ब्रो, क्या कर रहे हो आप हम आप ऐसे। लोग की तरफ कृपा से बचे हुए हैं, हमको आप और ये बोल रहे हो दूसरा चीज है, बचाने। ये भागवतम हमें बचाएगा, अगर हम रोज पढ़ते रहेंगे प्रभु, हमारे अंदर पूरा, हमारे अंदर का गंदगी साफ हो जाएगा, हमें ना, हमें सच्चाई दिखने लगेगी, हम साक्षात भगवान को जब देख पाएंगे ना, तो हमारे लिए वैराग्य बहुत आसान हो जाएगा। हम कहीं भी घर छोड़ के भी भाग जाए, हमें डर नहीं लगता, नहीं फल्गु वैराग्य, झूठ मूठ का मरकट वैराग्य नहीं करना है। एक सीरियस भक्ति करेंगे, बहुत करेंगे, हो जाएगा। कृष्ण His भावना भावी। pastimes, हम्म। his pastimes, however, are everlasting. The Lord is always present in some universe, but just as the sun is present
in either the eastern or the western hemisphere, the sun is always present either in India or America. But when the sun is present in India, the American land is in darkness, and when the sun is present in America, the Indian hemisphere is in darkness. समझिए मतलब ब्रो, बोल रहे प्रो प्रभुपाद का परपट ऐसे समझिए ना कि आप श्लोक का पढ़ते ही उसका परपट बोल रहे हो। समझ रहे? ऐसा समझना है परपट को। जी प्रो, इसको मतलब कई बार थोरली रीडिंग करना होगा समझने आप के लिए। जितनी बार प्रभुपाद की जितनी सारी बुक रीडिंग करने लग जाएंगे ना, अब मैं बता रहा हूँ, आप उनका श्लोका देखते ही समझ जाएंगे प्रभुपाद यहाँ पे कौन सा तार छेड़ने वाले हैं। As the sun appears in the morning and gradually rises to the meridian, then again sets in one hemisphere while simultaneously rising in the other. So the Lord Krishna disappearance in one universe and beginning of his different pastime in another take place simultaneously. As soon as one pastime is finished here, it is manifested in other universe. And thus his Nitya Leela or eternal pastime are going on without ending. As sunrise takes place one in 24 hours, similarly the pastimes of Lord Krishna takes place in universe once in a daytime of Brahma, and the account of which is given in Bhagavad Gita as कितना है तो 43 करोड़ सोलर ईयर्स। अच्छा, मतलब कि 43 मिलियन। हाँ, 430 करोड़, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, 430 करोड़। हाँ, मतलब कि 43 मिलियन ही होगा फिर। हाँ, तो Years, solar मतलब years, but when the एक चीज है प्रभु, हम लोग बहुत लकी हैं कि ये जो ये वाला कल्पा चल रहा है, इस कल्प में डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान डायरेक्ट आए, इस कल्प में डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट आए, है ना। हम लोग इतने भी ज्यादा अनलकी नहीं है। तो ये सिर्फ जो ब्रह्मा जी के जीवन में एक बार ही होता है कि मतलब ना भगवान आते हैं, और दिन में तो हर बार हो रहा है, हर बार दोपहर में भगवान आते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मा जी के टाइम में श्री कृष्ण भगवान साक्षात केवल एक बार आते हैं, वो ये बात। समझ तो रहे? यूज कर पाएंगे इस लक को तब ना। कुछ कर तो रहे हैं प्रभु। देखिए माया भी जकड़ी हुई है, रोते रहिए की तरह रोज भागवतम पढ़िए बस जम करके, और क्या है। हमें तो ये लगता है जम के माला करो, जम के भागवतम पढ़ो, इसी में डूबे रहो 24 घंटा। ये तो कभी शायद बात कर लो, लगा वो बोले। But whenever, चार सौ तीस wherever the लाख Lord is present, हाँ प्रभु, 430 लाख 430 लाख 30 लाख में क्या? प्रभु, लाख में प्रभु 5 जीरो होते हैं, ये देखिए 430 के बाद एक दो तीन चार पाँच छह सात जीरो अरब, बोले तो 4 अरब 30 करोड़ है। हम्म। लाख चार नहीं, अरब तीस चार करोड़ है। लाख नहीं। हम्म, अरब है प्रभु। 10 लाख लाख, करोड़ 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब है प्रभु। 4 अरब 30 करोड़ साल है। 430 करोड़। 430 मतलब नहीं बिलियन, 43 43 बिलियन सोलर ईयर्स। इसको बिलियन में 43 करोड़ बोल सकते हैं या 430 मिलियन बोल सकते हैं। हाँ, अरे जो भी है प्रभु जी, 43 के आगे हमारे 8 जीरो है। ये करेक्ट है हाँ, प्रभु। नहीं तो ऐसे है ना प्रभु जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख हाँ, उसके बाद करोड़ हाँ, तो लाख 10 करोड़ दस अरब लाख है। अरब में है प्रभु। है 4 अरब 30 करोड़ साल है। 4 अरब 30 लाख हाँ है? हाँ, तीस चार करोड़ है अरब प्रभु। तीस लाख अच्छा ठीक है। 30 करोड़ दाएं दाएं अरे दाएं इसमें दाएं क्या ही एकदम पढ़ने का, आगे बढ़िए, ये तो क्या ही है, नंबर ही। इतना में प्रभु एक ही बार आता है, इतना ईयर्स में। और As but wherever Lord is present, all his different pastime as discoveries revealed scriptures takes place at regular intervals. तो उसमें बोल रहे हैं प्रभु कि जैसे मतलब कि सूरज उगता है डूबता है, कहीं उगता है कहीं डूबता है। मतलब कि सूरज को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, कॉमन आदमी के लिए अंधेरा होता है, पर सूरज की थोड़ी होता है, वो एक जगह डूब जाता है दूसरी जगह उग हाँ, जाता है। वैसे ही भगवान एक यूनिवर्स में अंतर ध्यान होता है, दूसरे में प्रकट होते हैं। और उनका लीला जो है नित्य लीला, ये चलते रहता है। भगवान की तरह ही भगवान की लीलाएं भी नित्य हाँ, है। जैसे कि स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में कहा गया है कि वो रेगुलरली चलते रहता है, एक यूनिवर्स में अंतर ध्यान हो जाते हैं, दूसरे में प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम्म, आपने बोला कि यहाँ से अंतर ध्यान होते, कहीं गोवर्धन का लीला कर रहे होंगे, कहीं बाल लीला कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे।
At sunset, the snakes become powerful, thieves are encouraged, ghosts become active, the lotus become disregarded, and the chakra Yes, yes. चक्रवाकी lemons. चक्रवाकी क्या होता चक्रवर्ती चक्रवर्ती। है? चक्रवाकी लिखा है प्रभु। चक्रवर्ती। ये है, हाँ ये आई है। हाँ। चक, चक्रवाकी। चक्रवाकी, हाँ। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि जो जैसे क्या होता है आपका, ये जैसे सूरज ढल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसी समय देखिए ना, चोरी चपाटी लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, भूत प्रेत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो जो कमल होता है, वो हो जाता है, क्या नाम है, मुरझा जाता है। मलाल। मुरझा जाता है। और एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है चक्रवाती, वो जोर जोर से रोती, ठीक है। एक मैं विलाप चक्र करने लगे। हाँ, मैं एक बार चिड़िया का शकल दिखा देता हूँ, चक्रवाती। एक चिड़िया होती है जो रोती है। चक्रवाती। उसको बोलते हैं चकवा चाकी। हाँ, चकवा चकी ऐसा। एक हाँ, चिड़िया होते हैं, बहुत रात में ना पहली रोते। बार प्रभु सुन रहा हूँ मैं। वो विलाप करने लगती है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, व्हेन अ मेल चक्रा बर्ड एंड द फीमेल चक्रा बर्ड आर सेपरेटेड दे मेक मोurnful साउंड ड्यूरिंग द नाइट। तो रात में ना, जब ये जो स्त्री और पुरुष चक्रा बर्ड ना जो बिछड़ जाती है ना, तो एकदम ऐसे रोने वाली आवाज निकालती है, ऊ ऊ की आवाज, पता नहीं कैसी होती होगी, बट ये होता है तो चक्रवाकी। ढूंढती है एक दूसरे को। राइट। तो जैसे ही मतलब, तो ये चक्रवाकी बेसिकली हम भक्तों का आदत है, हम भक्त लोग रोते रहते हैं, अरे भगवान को तक गए, कहाँ चले गए। सो एथीज जो होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, जो डिवोटी होता है वो बड़ा दुखी हो जाता है, यार भगवान अगर काश सामने आ जाए हमारे, भले ही मतलब देखिए, शुद्ध भक्तों का जाना और आना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही सोचिए ना, अगर मान लीजिए महाप्रभु आज भी होते, मान लीजिए श्रीनिवास पंडित आज भी होते, मान लीजिए क्या नाम है आपके मुरारी गुप्ता आज भी होते, और हम लोग वहां पे बंगाल में जाते और महाप्रभु को दर्शन करके आते साक्षात, वो हमसे बात करते, क्या ही गजब मूड नहीं होता। तो हमारे लिए बड़ा दुख की बात है कि भगवान हमारी आंखों से ओझल हो गए। चलिए, श्लोका नंबर 8, किशोर प्रभु पढ़ेंगे 8वां नंबर। हाँ, पढ़ता हूँ। दुर्भगवत लोक दुर्भगवत लोकायम यद अयम यद्वा नितराम अपि ये सम संतो न ये, ये सम संतो न विदु हरिम मीना इवो डुपम। समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है, और यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। तात्पर्य, उद्धव, इसका इसका इस मुझे एक समरी बता दीजिए ना, ये मतलब इसका जो ट्रांसलेशन में क्या मेन चीज इसमें हाईलाइट हो रही ये यहाँ पर क्लियर है कि समस्त ग्रहों, जैसे कृष्ण के चले जाने के बाद का है। ये संवाद जो है उद्धव और विदुर जी के बीच में, तो वो कह रहे हैं कि समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। हम्म। ऐसी स्थिति में जब कृष्ण चले गए हैं, और यदुकुल के सदस्य सदस्य तो उनसे भी सबसे बढ़कर ज्यादा। अभागे। हम्म। यदुकुल के जितने सदस्य हैं, जो भी जिनके जिनके संरक्षण में, कृष्ण के संरक्षण में जो जी रहे थे, अब उनके लिए तो और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई, क्योंकि वे श्री हरि के परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए हम्म। और आपस में लड़ कट करके मर गए। तो जब वो हरि थे वहां पर परमेश्वर, तो उनको ठीक से पहचान नहीं पाए ये यदुकुल के सदस्य। जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती, तो मैंने ऐसा है कि पानी में जब शायद चंद्रमा की रोशनी या प्रकाश आता है, तो मछलियां उसको पहचान नहीं पाती है।
अब हाँ। यहाँ पर क्या पर वही मतलब एक्चुअली, यहाँ पे ये डाउट नहीं लग रहा आपको कि मछलियां अगर चांद को नहीं पहचान पाएंगे तो मछलियों का नुकसान क्या है? नहीं वो एक डिम लाइट तो देती है ना प्रकाश। ठीक है, पर हम्म। मेरा वही पॉइंट है कि जो मछलियां होती हैं वो अगर नहीं भी पहचान पा रही हैं तो दिक्कत क्या है चांद को? चांद चांद की। मान लीजिए अगर पहचान लेती तो कुछ फायदा होना चाहिए था ना। जैसे कि हमारे भगवान का एग्जाम्पल बस देखिए कि अगर हम लोग पहचान जाते हैं कि देखिए मान लीजिए कि हमारे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं, ठीक है, तो हाँ। हमें तो हम मतलब अपना बिल्कुल समय ना गवा करके उनकी सेवा करने में लग सकते हैं, कुछ करने में लग सकते हैं, राइट? तो ये हम्म। भाव तो ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि पहचान नहीं पाए इसलिए ढंग से ना भगवान को भगवान के जैसे ट्रीट नहीं कर पाए। यही मेन बात हाँ। बताना चाह रहे हैं, है ना? पर चंद्रमा का। ये जो चंद्रमा चंद्रमा और का। मछली का क्या सिलसिला है नहीं ये? नहीं, चंद्रमा के विषय में ऐसा माना जाता है प्रभु जी कि हाँ। जैसे रामचंद्र जी जब सीता से बिछड़े थे और लंका में सीता थी, तो चंद्रमा एक इस तरह का एक संदेश देती थी। जब वार्ता अपने में जब बात करते थे वो अंदर अंतः मन से, तो चंद्रमा एक संदेश वाहक के रूप में उनको शायद, हम्म। वो हमको जैसा मेमोरी में आ रहा है कि चंद्रमा का बहुत तुलसीदास ने वर्णन किया है हरे उस कृष्णा समय। प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। तो प्रभु मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि मून का जो फेजेज होता है ना वो फिश का इफेक्ट करता है, फीडिंग ब्रीडिंग ये सब। मतलब कि उनका खाना पीना और जो जो रिप्रोडक्शन होता है वो सब इफेक्ट करता है। वो कहाँ पे इफेक्ट होता है? चांद से होता है? हाँ उसका मून का फेजेज अलग अलग होता है उससे। हाँ। जो मून का अलग अलग फेज होता है ना, जैसे अमावस्या में गायब हो जाता है, बढ़ता रहता है घटता रहता है उससे। अच्छा। हाँ। हम्म। मून मून जो है ना उसका उसका एक आकर्षण है पुरुष और स्त्री के बीच में। अच्छा। और इसका वर्णन इसलिए तो तुलसीदास शायद ने दिया हुआ है। रामायण में किया है प्रभु। ठीक है। चलिए तुलसीदास परपट में देखते तुलसीदास हैं। ने, हाँ, पटपट में। हाँ, इसमें पक्का प्रभुपाद, मैं इसलिए ये सब बातें पूछता हूँ कि हम लोग के अंदर और जिज्ञासा बढ़ जाए। प्रभुपाद ने तो उत्तर दिया ही होगा इसका, नहीं होगा तो हम नहीं नहीं, तुलसीदास के रामायण में, तुलसीकृत रामायण में इसका जिक्र है प्रभु जी। अच्छा अच्छा। चंद्रमा का एक ये देखिए बहुत नहीं, अच्छा इधर वर्णन किया। इधर इधर भी प्रभुपाद ने अच्छे से एक्सप्लेन जरूर किया है। आइए देखिए ना, यहाँ पूरा आगे बता रहे हैं ना, देखिए फिश टुक द मून टू बी वन ऑफ देम एंड मे बी समथिंग इल्यूमिनेटिंग बट नथिंग मोर। ये क्लियर प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। मेरा मेन पर्पस था फर्क। आप सबके जिज्ञासा बढ़ा देना, आगे देखिए आएगा। उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे जो भगवान श्री कृष्ण के समस्त दिव्य ईश्वरीय सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाए। तो उधर इन्हीं लोगों के विषय में हाँ। अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे जो भगवान श्री कृष्ण के समस्त दिव्य ईश्वरीय सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाए। राजा कंस के बंदी गृह के संखीचों के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तथा मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे परम भगवान थे। हम्म। मैंने कंस का जो जेल खाना था उसमें जो संखीचे थे उसको जो बांधा गया था बंदी गृह में, उसको, और वहां पर वैसी स्थिति में उनका प्राकट्य हुआ और वो दरवाजा खुलते चला गया और वो बाहर निकल कर चले गए। कैसे चले गए गोकुल इतने बंदी गृह से? तो ये सारी चीजों को देखते हुए भी वो समझ नहीं पाए, उनके यादव वंश के लोग सब, कि यही भगवान है। मौसल लीला तक मूर्ख लोग नहीं समझ पाए, प्राकट्य से लेकर के उनके मौसल लीला तक। मौसल लीला क्या हुआ प्रभु जी? ये तो मुझे भी नहीं पता। मौसला, मौसला, मौसला लीला। मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे परम भगवान थे, यद्यपि उन्होंने भगवान के रूप में अपना षडेश्वर धन बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग प्रदर्शित किया था। हम्म। मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा क्योंकि भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। हम्म। किंतु इनसे भी अधिक अभागे श्री भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे जो भगवान के संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए।
उद्धव ने अपने खुद के भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी वे इस अवसर का लाभ श्री भगवान के भक्ति में सेवा करने में नहीं उठा पाए। क्योंकि उद्धव जी उनके पास रहे हैं बराबर, और शायद इतना कुछ जानने के बावजूद उनका लाभ नहीं उठा पाए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यही है। शायद इनको भी इनकी जानकारी नहीं नहीं थी। नहीं नहीं, ये प्रभु उद्धव का जो भाव है वो प्रभु जी क्या होता है ना, एक शुद्ध भक्त कितना भी सेवा करे उसे कम ही लगता है। उसे लगता है नहीं हरे मैं अभी भी ढंग से नहीं कर पाया। तो ये राइट। इनका जो देखिए आगे चल के लिखा हो, दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव लव फॉर लॉर्ड। अब देखिए उद्धव जैसा इतना शुद्ध भक्त जो बचपन से भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, गुड़िया के रूप में कुछ करके, सोचिए उनके सामने आएगा तो कोई कसर छोड़ेंगे? कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर तरह से भगवान सही। की सेवा करेंगे। लेकिन फिर भी उनको क्या लगेगा, यार मैं कुछ नहीं कर रहा भगवान की सेवा, मैं कितना अभागा हूँ। ये उनका मूड। मौसल लीला जो है ना प्रभु जी, हमको लगता है ना कि वो जो पेड़ गिराए थे ना, वो जो अ, उखल था ना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। मौसल लीला मैंने नहीं। रिसर्च किया प्रभु जी, मौसल लीला जो भगवान का ना ये धाम छोड़ने की लीला, उसको मौसल लीला बोलते हैं। ये देखिए अच्छा पूरा लिखा अच्छा। हुआ है, इस्कॉन चौपाटी का पूरा लेक्चर है कि ये भगवान हम्म। का ये आखिरी लीला, मतलब कंस के जेल से निकलने से लेकर के उनकी आखिरी लीला तक पूरा भगवान ने यहाँ पे सारी लीलाएं करी है ना। तो शुरुआत से मौसल। लेकर के अंत तक तो मौसल लीला वो है। लेकिन वही है, अगर हम्म, कोई भगवान की लीलाओं में गजब डूब गया तो सोचिए मतलब उसका तो जीवन क्या से क्या बदल जाएगा। हम लोग भी अभी कैसे, अभी बहुत गहराई से अभी चांद के बारे में चर्चा आ रही है आइए। और रियलिटी में क्या हो रहा है प्रभु, ये जो भागवतम है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भागवतम में भी ऐसे डूब गए कि यार पूरा इसी में खो जाएं, और हरि नाम में ऐसे डूब गए, तो भगवान और भगवान साक्षात हमारे सामने है, हम लोग उसमें भी कोई अंतर फील नहीं करेंगे। हमको अभी सही भी सही। मूड में थोड़ा घुसना है, तो ये भागवतम ये भाव बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है आगे बढ़। हम्म। ये जो है, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। उद्धव ने अपने खुद के भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, हम्म, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी, वो समझ रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको जानते हुए भी इस अवसर का लाभ भगवान के भक्तिमय सेवा करने में नहीं उठा पाए। हम्म, उन्होंने स्वयं समेत सबके भाग्य पर खेद प्रकट किया। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने आप को सर्वाधिक अभागा सोचता है। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है, और यह विरह की दिव्य अनुभूति में से एक है। हम्म, हरे कृष्णा। यहाँ पर स्पष्ट है कि उद्धव उनके विषय में जान रहा है कि मेरे प्रभु जो है वो पुरुषोत्तम है, हम्म, और उनको जानते हुए भी उनकी भक्ति सेवा में माने कि पूर्ण रूप से नहीं समर्पित हो पाया, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। तो ऐसा अनुभूति इसलिए हो रहा है कि उद्धव इतने बड़े भक्त थे कि वो इतनी सेवा, जैसे कहा ना अभी, कि इतना कुछ करने के बाद भी वो उनको अनुभूति हो रही कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, हाँ। और ऐसा ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण ही होता है। एक बार दुर्योधन को और युधिष्ठिर को ऐसा शायद भगवान कृष्ण ने चैलेंज दिया था या द्रोणाचार्य ने चैलेंज दिया था। तो युधिष्ठिर को बोला था तुम अपने से कोई सब अपने से गिरा हुआ कोई व्यक्ति खोज करके लाओ, और युधिष्ठिर को सॉरी और दुर्योधन को बोला था तुम अपने से कोई बड़ा व्यक्ति खोज करके लेके आओ जो तुमसे ज्यादा महान है। दोनों लोग खोजे जा करके तो युधिष्ठिर आखिरी में आते भाई मेरे से ज्यादा गया गुजरा तो कोई है ही नहीं। और दुर्योधन आता है वो बोलता है मेरे से ज्यादा महान तो कोई मेरे को मिला ही नहीं। तो ये देखिए ये पूरा एटीट्यूड का डिफरेंस है, एक भक्त के भाव का और एक राक्षसी भाव का। तो भक्त होता है वो कितना भी महान हो उसको पता नहीं, उसको दूसरों की चीजें अच्छी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और अपनी छोटी सी भी गलती ना उसको बहुत ज्यादा बड़ी लगती है। ये एक भक्त का निर्मल भाव भाव। होता है। और यही निर्मल भाव भाव। भगवान पसंद करते हैं। भगवान के घर में घमंड की कोई जगह नहीं है कि आप सब, दुर्योधन होगा ना अपने घर में होगा बहुत महान, रहो भाई बाहर रहो, हमारे यहाँ कोई आपका जगह नहीं है। अब बने रहो राजा, फिर मृत्यु प्राप्त करोगे फिर परेशान होगे। ले भगवान क्या वही एंट्री कर सकता है जो अपने आप को सच में गया गुजरा सबसे गया गुजरा समझता है। तो युधिष्ठिर महाराज हैं, अर्जुन है कि उनके अंदर ये भाव
प्रमाणिक शास्त्रों से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ था। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में आया हुआ है, ऊपरी लोकों में आया हुआ है, और उसमें श्री भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीर सागर ऊपरी लोकों में आया हुआ है, और उसमें श्री भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन जल का अनुभव किया है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह संसार गौ भी कहलाता है। संसार गौ भी कहलाता है, जिसका अर्थ है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है, और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का, यकृत माने लिवर से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं हो, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता, किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, और भले भी इस रोगी ने दूध, यकृत कभी रोग यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, भले ही उस रोगी ने दूध कभी न चखा हो। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का भी अनुभव है, उसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है। अरे वे शास्त्रों से, आपको पता है हमारा समुद्र नमकीन क्यों है? आप लोगों को पता है? अब साइंटिफिकली तो यही है कि अब साइंटिफिक नहीं, मैं कथा बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, दो राक्षस थे कुछ तो, जो बहुत आतंक मचाए हुए थे, वो छुपे हुए थे, ठीक है, समुद्र के अंदर में। अब इंद्र उन पे हमला कर नहीं पा रहा था, तो कोई ऋषि थे जिन्होंने पूरा समुद्र पी लिया था, शायद अगस्त मुनि थे। तो क्या हम्म। हुआ, वो पूरा समुद्र पी लिया। तब इंदिरा ने उनका खात्मा कर दिया, और फिर जो पूरा समुद्र को उन्होंने अपने मूत्र जो द्वार है ना, वहां से पूरा समुद्र को वापस निकाला, है ना। तो तब से समुद्र पूरा नमकीन हो गया था। तो यहाँ भी यहाँ अरे, पे ये गाय का मूत्र जो ये बता रहे हैं ना, ये तो आप किसी से ये आप किसी से सुने हैं या पढ़े हैं प्रभु? ये प्रभु जी, मैं आज भागवतम पढ़ा रहा था, वो छठवें कैंटो में ही आया था। तो एक जो पॉइंट आ रहा था ना, ये जो बड़ा एक और विचित्र चीज आया था, तो मैं उसके ऊपर था रिसर्च किया, तो मैं इंटरनेट पे पढ़ा। तो एग्जैक्टली तो मैं आपको भागवतम में, लेकिन एक नहीं, श्लोका इसमें आ रहा था, ये छठवें कैंटो में, मैं ये वहां। लॉजिकली बहुत सही लग रहा है प्रवेश। आप जो बोल रहे हैं लॉजिकली हमको बहुत सही लग रहा है, लेकिन आपने किताब से पढ़ा है अगर, हाँ, आप मैं पुस्तक में अगर किताब से किया पढ़ा हुआ हूँ है प्रभु, तो लेकिन मैंने इसका जो है ना, इसका जो कथा है ना, बहुत शायद यह प्रभुपाद ने लिखा था या क्या, मैं रिसर्च बहुत डिटेल में कर रहा था। देखिए ये ना, ये पहले मैं यहाँ पे पहले कैंटो में ही है। हाँ, दिति वाव ना, हाँ, यहीं से शुरुआत हुआ था। यहाँ पे ना अलग अलग चीजें बता रहे थे। देखिए, इन्होंने इनके बच्चे को जन्म दिया, भृगु ने यहाँ से जन्म लिया, ठीक है। फिर मेरा मेरा दिमाग कहाँ पे सटका, सबसे पहले तो ये देखिए, वरुण के जो क्या नाम है, स्पर्म शुक्राणु से ना वाल्मीकि ने जन्म लिया। मैं पहले तो कंफ्यूज हुआ, वाल्मीकि तो भाई कोई डाकू रत्नाकर थे, यहाँ पे कैसे वाल्मीकि का नाम आ गया? और वो भी सेम नाम की, वही मतलब जो चीटी के उससे हुए थे। और ये आगे क्या बताया कि जो अगस्त मुनि थे, वशिष्ठ थे, वो क्या थे, कॉमन नहीं, सन थे। उसके पहले भृगु एंड वाल्मीकि वे। हाँ, भृगु वाल्मीकि तो वरुण के मतलब पत्नी के पुत्र थे, ठीक है। यहाँ पे इसके पिछले श्लोक में लिखा है कि जो भृगु थे वो चारिणी के पुत्र थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको गजब बात क्या, मेरे को ये अजीब लगा, ये जो वरुण और मित्रा थे ना, सॉरी, हाँ, जो क्या नाम है, अगस्त मुनि एक पैदा हुए थे, और वशिष्ठ मुनि पैदा हुए थे, ठीक है। ये कैसे पैदा हुए थे ना, कि एक घड़ा था, जिसमें वरुण देव और मित्र दोनों ने अपना शुक्राणु डाल दिया था, और वहां से ये अगस्त मुनि और वशिष्ठ मुनि दोनों पैदा हुए। तो मैं इस पे थोड़ा ये बैकग्राउंड कथा क्या है, मैं उसको था रिसर्च कर रहा था। तो वहां से थोड़ा बहुत क्या पता चला कि मतलब ये उर्वशी थी ना, उर्वशी को किसने पैदा किया था? नर और नारायण ने पैदा किया था। तो जब नर और हम्म। नारायण उर्वशी को पैदा किया, तो उनकी उनकी खूबसूरती दे, अच्छा है लिखा ही है, हाँ देखिए लिखा ही है। तो जैसे उर्वशी को देखा था ना,
तो मित्रा और वरुण ने ना अपना क्या नाम है स्पर्म शुक्राणु निकाल दिया और एक घड़े में इकट्ठे हो गए, तो वहां से वशिष्ठ और ये पैदा हुए। और ये मित्रा ये अगर इसलिए दोनों के कॉमन सन है। तो शायद यहाँ पे प्रभुपाद ने तो नहीं बताया है ना, ये जो मैंने है ना, ये मैंने इंटरनेट पे और रिसर्च किया कि बैकग्राउंड ये क्या हुआ क्या था, इसके और आगे पीछे का कहानी क्या है। तो वहां पे मुझे मैं मैंने कंफ्यूजिंग है ब्रो। हाँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये सब सुन के। कुछ कंफ्यूजिंग क्या है, ये तो कुछ नहीं हुआ। कंफ्यूजिंग चीजें तो आपको आगे चल के पता चलेंगी। तो मैं ऐसा पढ़ रहा था, तो मैं रिसर्च इस हम्म, पे करते करते ना मैं थोड़ा गहराई में और डिटेल रीड किया कि इसका इसका मतलब नहीं, क्या यहाँ हुआ। पर भी बड़ा सार्थक चीज बता रहे हैं प्रभुपाद कि हम्म। गाय के जो जिनका यकृत खराब होता है तो गाय का दूध नहीं पीते हैं वो गाय के ये पेशाब को पीते हैं हम्म। और उससे ठीक होते हैं। तो गाय का पेशाब जो है वो नमकीन होता है और हमारा समुद्र का पानी भी खारा है। और आप भी क्लियर कर रहे हैं अभी कि अगस्त मुनि सारा समुद्र को इनहेल कर लिए थे हाँ और उसके बाद जो है सो पेशाब के रूप में बाहर हुए हैं समुद्र। हाँ तो एग्जैक्टली अगस्त मुनि करे थे। या फिर रुकिए, अभी मैं वो भी मैंने देखिए एआई में रिसर्च ही किया था, मैं वो भी खोल ही लेता हूँ। क्या लिखा है, अगस्त मुनि वर बोर्न फ्रॉम बिग सीड्स, ये हुआ था रामायण में। वरुण ने डिस्टिंक्ट टू, अच्छा इजैकुलेट कर दिए थे वो लोग। और ये कहाँ गया, अच्छा हाँ एक संस्कृत का ब्लॉग था। कहाँ गया, मैं वो ब्लॉग ही खोल के ना आप लोगों को उसका लिंक भेज देता हूँ। तो कहाँ गया था, संस्कृत कुछ लिखा था। हाँ ये संस्कृत ब्लॉग, ये है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है ये पूरा डिटेल। और अच्छा अच्छा। ये देखिए, आ, ये मैं ना लिंक भेजता हूँ ग्रुप पे। तो एक्चुअली प्रो जी मैं भी हर चीज में, मैं जब तक पूरा एग्जैक्ट शास्त्र पढ़ा नहीं देख रहा तो मैं 100% उसमें नहीं बोलता हूँ कि ये बिल्कुल ही सही है। लेकिन ये थोड़ा रोचक लगा था, ये जो थ्योरी था ना, तो मैंने इसलिए बोला कि ये चीज मैंने यहाँ से पढ़ा है और थोड़ा विचित्र लगा था। और बैकग्राउंड भी पूरा एक पूरा कथा ही था कि कैसे क्या नाम है ना, इंदिरा जिस तरह से मतलब एक मारना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल आया है ना कि ये जला कुंभा था, इसके अंदर डाल दिए दोनों लोगों ने अपना क्या नाम है शुक्राणु। और नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कुछ अप्सराएं भेजी, नर नारायण ने वही पैदा कर दी हमारी उर्वशी को, है ना। तो ये जो मित्र है, मित्र असल में सन गॉड नहीं है, गलत लिखा हुआ है। हमको पता है मित्र दूसरा है। और वरुणा, इन दो ये दोनों लोग उनको देख करके ऐसा हालत खराब हो गई कि उनका मतलब वहां पे स्पर्म इजैकुलेशन हो गया। तो ये देखिए अगस्त मुनि ने एब्जॉर्ब द इंटायर ओशन इन इस कमंडलू, है ना, टू आइसोलेट द दानवा, जो मैं बता दानवा, और फिर अपनी टॉयलेट से उन्होंने पूरा कर दिया, इसीलिए वो थोड़ा नमकीन होता है। ये मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली पढ़ा। अच्छा, पी पी लिए थे शायद इसलिए ना कि वो शायद उनके एरिया से गुजर रहे थे भगीरथ लेकर के। हाँ वही मतलब इसमें वही लिखा है कि मतलब इसमें लिख रहा है कि कमंडल में ले लिए थे, लेकिन फिर बाद में लिखा है कि टॉयलेट करे और निकाल दी। तो ये जो पॉइंट है, ये मैं कहा चलो यहाँ से मैं पढ़ा था। और ये अच्छा चीज है कि ये मतलब मेरे को भी हर चीज याद रखनी चाहिए, मैं कहाँ से क्या चीज पढ़ा था। तो अच्छा हुआ आपने मेरे अच्छा, को ये अगस्त अगस्त मुनि समुद्र को लिए थे या गंगा को लिए थे? समुद्र समुद्र, वो तो गंगा को जानना मैं लिए थे। जानवा जानवा मुनि। लेकिन अभी मैं आप लोगों जानवर। को एक और विचित्र चीज दिखाऊं क्या, अभी जो मैंने आज पढ़ा, जिससे आप लोग पूरा गजब कंफ्यूजन में चले जाओगे। चलिए दिखाता हूँ। आज ये अगस्त मुनि के बात आई गई है तो दिखाना जरूरी है। ठीक है, अगस्त मुनि ने नॉन अगस्त वेज अगस्त खाया मुनि है। साउथ में बहुत फेमस है प्रभु। नहीं एक और काहे चीज है कि प्रभु, अगस्त मुनि जो थे, अगस्त मुनि ने नॉन वेज खाया है। ये चीज अभी यहाँ पे आई कि नहीं आई, इस श्लोक में आएगा। प्रभु आप नॉन वेज से के बारे में बताइएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई पूछेगा कि क्यों गलत है क्या बताएं। बस मैं खुद ही उसका उत्तर खोज रहा हूँ। मैं आपको क्या बताऊंगा, मेरा काम है, वही सब पूछेंगे कि गलत क्यों है। मेरा काम है असली इंफॉर्मेशन देना, मेरा काम है आपको ये इसमें हेल्प करने में मेरा कोई औचित्य नहीं है। मेरा काम है आपको परेशान करना और क्या नाम है आपको इंफॉर्मेशन देना। ये देखिए
लिखा हुआ है, जो हलादा थे, ये प्रहलाद महाराज के भाई हैं, है ना। हलादा, द वाइफ ऑफ हलादा का नाम था धामनी। तो उनका पुत्र था, एक का नाम था वातापी और एक का नाम था इलावा, इवाला, इवाला, ठीक है। तो इन लोगों को एक सिद्धि प्राप्त थी। ये लोग क्या कर सकते थे कि मतलब जो इवाला था ना, वो किसी को भी मतलब जानवर बना सकता, और जानवर के बाद दोबारा उसको मतलब उसका नाम बोल करके उसको दोबारा आदमी बना सकता था। तो हाँ अगर प्रभु, ये कोई, मैंने स्टोरी पढ़ा है। है ना। अगर तुमने उनको पचा गए थे। आकाशवाणी पचा लिए थे, लेकिन ये देखिए इसका ये जो ये शेप ऑफ राम है, ये एक भेड़ होता है, भेड़। भेड़ के शेप में उन्होंने मतलब इनको पूरा फीस्ट दिया भेड़ का, ठीक है, भेड़ पका के खिलाया, ठीक है। ये क्लियर भागवतम में लिखा हुआ। और अगस्त्य मुनि जो कि ब्राह्मण थे, वो खाए और पचाए। अब बताइए हिंदू लोग का क्या बोलते हैं कि भाई नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसको इसको गलत साबित करके बताइए। प्रभु वही आपके तो क्वेश्चन है कि कैसे साबित करें गलत। आपके भागवतम में लिखा है, आप ही के शिला प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन दिया है, अब आप कैसे इसको मुकरोगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरा काम था हम्म, भटकाना, थोड़ा परेशान करना आप लोगों को, वो मैंने कर दिया, जो कि मैं भी इस परेशानी से गुजर रहा हूँ, अभी मैं भी इसका उत्तर खोज रहा हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी परेशान किया जाए, आप लोग भी इसका उत्तर खोजिए थोड़ा। हम्म। पर बारीक शास्त्रों से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ था। क्षीर सागर ये ऊपरी तो बता लोकों दिया में ना प्रभु, आया आपने पढ़ लिया था ना, यहाँ तक तो पूरा पढ़ लिया है ना, जहाँ हुआ। तक ये जो क्या नाम है किंतु यकृत रोगी हाँ। को जानना चाहिए कि गाय की दूध भी देती है और भले भी उस रोगी ने दूध कभी न चखा हो। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का भी अनुभव है, जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है, वे शास्त्रों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है, भले ही हमने उसे कभी न देखा हो। ये इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था। किंतु क्षीर सागर की मछलियां यह नहीं पहचान पाई कि चंद्रमा उन जैसे अन्य मछली नहीं है और उनसे भिन्न है। मछलियां ने चंद्रमा को अपने जैसी मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाते, वे ऐसी ही मछलियों की तुल्य है। वे उन्हें अपने में से एक, किंतु ऐश्वर्य बल आदि में अपने से कुछ बढ़कर मानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 9.11 में ऐसा मूर्ख व्यक्तियों को सर्वाधिक अभागा कहा गया है। अब जानंती माँ मूढ़ा मानुषिम तनु मिश्रितम। आश्रित। यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि वो मछलियां जो क्षीर सागर में थी, क्षीर सागर जो है हम लोग तो देख नहीं सकते हैं, कहा है कि ऊंचे लोग का है ये। आ, ऐसी स्थिति में वो मछलियां जहाँ क्षीर सागर से चंद्रमा भी निकला था, तो वो महसूस नहीं कर पाई कि ये चंद्रमा जो है, ये चमकीला वस्तु कुछ खास है। वो ये समझ रही है कि यह हम ही में से एक है, जो एक प्रभावी है और शक्तिमान थोड़ा सा हमसे बेटर है। देखिए बस मतलब इतना ही समझ रहा है, टेक्नोलॉजी लेकिन थी उसको कहीं कभी कभार हम लोग को गर्व नहीं होता है, प्रभुपाद ने ना कितना अच्छा समझा दिया हम लोगों को। ये चीज कल को कोई अगर सिर्फ श्लोक पढ़ता तो किसी को समझ में आता है क्या, ये मछली नहीं नहीं, जो। बात सही है, कुछ इसमें दिव्य ज्ञान जो है ना, ये दिव्य ज्ञान का ही प्रभाव है। दिव्य मैं दृष्टि, इसीलिए दिव्य मैं ज्ञान। इसीलिए श्लोक पढ़ने के पहले ना, पहले आप सबको मजबूर करता हूँ कि केवल श्लोक से देखिए आप लोग कितना समझ में आ रहा हो। जब परपट पढ़ते हैं तब हमें बड़ा अप्रिशिएट होता है कि ये जो शीला प्रभुपाद के आगे ऐसे परपट नहीं होते। हमें कुछ समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है, क्यों है, इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं नहीं नहीं, आता। सील प्रभुपाद आखिर आखिर सील प्रभुपाद को भी तो ये जानकारी हुई होगी कि क्षीर सागर है कहाँ। नहीं, शीला प्रभुपाद के अपने गुरु, तो गुरु परंपरा है, लेकिन गुरु हाँ। परंपरा का जो ज्ञान हमारे तक पोस्टमैन के ऐसे प्रभुपाद ने जिन्होंने पहुंचाया, अगर वो ये सब ये हम्म, प्रॉपर डिटेल हमें ना लिखते ना, तो हमें कुछ जानकारी नहीं। तो हम लोगों को सोचिए कितना सरल तरीके से इंटरनेट के माध्यम से प्रभुपाद ने किताब दे दी हम सबको, सबके हाथ में भागवता में सब लोग पढ़ पा रहे हैं। और इतनी कॉम्प्लेक्स, किसी किसी नॉर्मल आदमी को पूछे जा करके मछली चांद का इसका मतलब क्या है, कोई नहीं समझा पाएगा। लेकिन आज आपने पढ़ लिया है, कल को आप कहीं बोलने जाओगे तो आप अच्छे से समझा सकते हो इसका मतलब ये हम्म, सही में। इतना आज थोड़ा गहरा है। बहुत कुछ यहाँ पर समाप्त हो गया है। समाप्त हुआ है। यहाँ मेरा पर वही कहना नाइन है, पॉइंट मेरा वही इलेवन कहना है कि असल में प्रभुपाद ने अपनी किताब में सब कुछ दे रखा है और बहुत अच्छा दे रखा है, लेकिन इस्कॉन के भक्त ऐसे हैं ना, जो किताब बांटने तो बहुत करते हैं, लेकिन बेचारे पढ़ने का बेचारे के पास बिल्कुल समय नहीं होता है।
तो मेरे ने लिए, कहा ना कि हर व्यक्ति की जिज्ञासा अलग अलग है। कोई हाँ, भजन में मस्त है, तो कोई पढ़ने में मस्त है, तो कोई और चीज में मस्त है। रियलिटी में प्रभु जी क्या है ना, अगर कोई कहीं ना कहीं मस्त है तो बहुत अच्छा है, बट पॉइंट है लोग माया में ज्यादा मस्त, लोग माया में ज्यादा मस्त है, भगवान में हाँ कम मस्त। अब देखिए ना लोग अपने कुछ लोग, आप 50 साल के ऊपर बहुत सारे, इतने सारे हमारे देवघर में भक्त हैं, आप देखिए आपके अंदर जिज्ञासा हो, चलो प्रभु भागवतम साथ में पढ़ने का इच्छा हो रहा है, आ जाते हैं, बताइए कितने लोग और मूड है। अभी कितने सारे आदमी लोग अभी इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, पता है प्रभु, यूट्यूब अरे चला रहे आप रात भर अगर बैठिए ना प्रभु जी, तो मैं आपके साथ तो वो रात भर क्रिकेट बैठ। देखते हैं। हाँ, हैं, दीक्षित अगर आप डिवोटी तो रात मतलब क्रिकेट भी देखते हैं। मैं आज में एक को देख के आया हूँ। अच्छा, दीक्षित भक्त भी ये सब करते रहते हैं ना, यूट्यूब वगैरह सब टाइम पास ना, माया में लगे हुए हैं। हाँ तो सही में ये बहुत बात है बहुत प्रभु लोग जी, ऐसे। आप देखिए, ये सेम देवघर की बात हो रही है, सेम सब लोग हैं, और मतलब आपके अंदर इतना जिज्ञासा है कि चलो प्रभु पढ़ते हैं, कुछ समझना है, ये रस को अनुभव अरे कर। आप ये कहते हैं, आपकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि हर लाइन को आप समाधान खोजते हैं। यहाँ नहीं मिलता है तो वहां ढूंढते हैं, वहां नहीं मिलता है तो वहां। और ये इंटरनेट, ये आपका मोबाइल, ये आपका, ये जो दुनिया है आपको, वो आपको मदद करता है ग्लोबल, ये प्रभु, आपके अब ये मोबाइल से। भटकाने के लिए भी बहुत अच्छा चीज है, बहुत सारे लोग हैं थ्रू इंटरनेट के माध्यम से भटके पड़े हैं, यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे नर्सरियां मिल जाएंगी आपको, हर चीज। टेक्नोलॉजी का आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं। हाँ, बाकी सबके पास भी सेम टेक्नोलॉजी है, पर उसका यूज नहीं अब कर रहे हैं। देखिए हम लोग देवघर में एक साथ नहीं है, फिर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग एक जगह एक साथ आकर के रोज रीडिंग कर रहे हैं। ये कभी मुमकिन हो पाता क्या अगर हम लोग शायद एक जगह पे भी, मान लीजिए इंटरनेट नहीं होता ना, एक जगह रोज मंदिर में मान लीजिए रात में आते, कितना मुश्किल होता, पर टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग अपने घर बैठे बैठे भागवतम का पूरा रस का आस्वादन कर पा रहे हैं। एक दिल्ली से भक्त अभी नहीं नहीं। बैठे हैं, आप देवघर से, हम मैं लखनऊ से बैठा हूँ, समझ रहे हैं। ये कभी जीवन में पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अभी कितना पॉसिबल हो रहा है। लेकिन अब देखिए लोग इसका कभी फायदा नहीं उठाना चाह रहे हैं। हमारे साथ में, हमारे ग्रुप में 7-8 लोग हैं, वो भी लोग पूरे नहीं आते, वो कभी एक दिन आएंगे, कभी रोज नहीं आते हैं, कभी कोई दुखी हो जाते हैं, कभी कोई ग्रुप छोड़ देते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भगवान का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे हमें हमें मृत्यु के समय में समझ में आएगा हमने ये क्या किया। अब देखिए ना, हम यहाँ पे किसी का चोरी चपाटी की बात करते हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष का बात करते हैं, हम सिर्फ भगवान के बारे में बात करते हैं, और लोग देखिए फिर भी कितना उलझे हुए हैं माया में ना। मेरे को तो वही लगता है, उनके लिए बुरा लगता है कि ये लोगों का क्या होगा, कि भक्ति में आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग कितना ढीला लेते हैं भक्ति को। और भगवान की इतना बढ़िया रसीली बातें प्रभु बताइए, कभी मन नहीं करता बंद करने का। मेरा तो फिर भी लगता है कि चलो अभी टाइम हो गया है, अभी खत्म करते हैं। लेकिन इतना रसीली बातें हैं, अगर आप सच में डूबना शुरू करो तो कैसे, मतलब कोई छोड़ कैसे सकता है भागवत पढ़ना। मेरे को तो वही बुरा अब लगता है। लगता है मेरा